आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो ये बताता है कि अगर कोई भी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है या फिर पैतृक संपत्ति है तो उसके बारे में जो उसके खातेदार हैं उनका क्या क्या अधिकार है, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हर खातेदार के बारे में या फिर यूं कहे कि जो भी उसके हिस्सेदार हैं उनके 7 अधिकार हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से बताया है कि हर हिस्सेदार का, हर खातेदार का उस प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार है जो संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है या फिर पैतृक संपत्ति है। अब साथियों, आपको मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आखिर क्या क्या आपके अधिकार हैं। साथ में दूसरी बात है साथियों कि कई बार क्या होता है कि पैतृक संपत्ति में या फिर जो संयुक्त परिवार की संपत्ति है उस पर एक मौखिक बंटवारा हो जाता है, फैमिली अरेंजमेंट हो जाता है, तो उसको किस कंडीशन में डिस्टर्ब किया जा सकता है, किस कंडीशन में उस फैमिली बंटवारे को अमान्य किया जा सकता है, जो फैमिली अरेंजमेंट है उसको अमान्य किया जा सकता है जो मौखिक रूप से हुआ है, ये भी आपसे इस जजमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा साथियों, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या क्या हर हिस्सेदार का अधिकार है किसी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति पे। तो जो पहला पॉइंट है वो इसमें साथियों बताया गया है कि हर जो भी कोई संयुक्त परिवार की संपत्ति है उसके हर एक हिस्से पे प्रत्येक स्वामी का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि कोई एक संपत्ति है और उसके 5 हिस्सेदार हैं। अब उसमें से एक भाई क्या कर रहा है, एक भाई उस हिस्से पे, सारे हिस्से के पे कब्जा किया हुआ है और बाकी जो लोग हैं बाहर कहीं निवास कर रहे हैं। तो वो जो भाई निवास कर रहा है वो ये नहीं कह सकता है कि केवल मेरी संपत्ति है। जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता है, वो भी विधिवत पार्टीशन नहीं हो जाता है, तब तक उस संपत्ति पे भले ही केवल एक भाई रह रहा हो, हर भाई का अधिकार है। और इस जजमेंट में बताया गया है कि वो कभी भी दावा कर सकता है अपने हिस्से के लिए। दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कई बार जैसे हमने आपको बताया कि एक भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और बाकी जो 4 भाई हैं वो बाहर कहीं कमाने गए हुए हैं। तो अब 12-15 साल बाद जब वो भाई लोग लौट के आते हैं तो ये भाई कहते हैं कि भाई मैं तो इस प्रॉपर्टी पे 12 साल से मेरा कब्जा है, तो मैं ये प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको नहीं दूंगा। और एडवर्स पोजीशन के आधार पे, इस प्रॉपर्टी पे कब्जा होने के आधार पे 12 साल से मेरा कब्जा है, इसलिए आप लोगों को कोई हिस्सा नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये गलत है। अगर एक का कब्जा है और उसमें पार्टीशन नहीं हुआ है तो मतलब सभी का कब्जा है। ये एक प्रमुख नियम आप समझ लीजिएगा कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो 15 साल से बाहर था, मुझे घर वाले मेरा हिस्सा दे रहे हैं, ये गलत है। आपको आपका हिस्सा मिलेगा। और अगर एक व्यक्ति का कब्जा भी है तो वो सभी का बराबर का कब्जा माना जाएगा, जहां पे जो संपत्ति है वो संयुक्त परिवार की संपत्ति है। इसका तीसरा पॉइंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय, किसी व्यक्ति का किसी हिस्से में या फिर पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा है किसी एक हिस्सेदार का, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी लोगों को बेदखल कर दिया गया है क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं है। उसमें सभी लोगों का बराबर का हिस्सा रहेगा। आप चौथा पॉइंट देखिएगा स्क्रीन पे। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बाहर है, तो लंबे समय तक बाहर होने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति अब उस प्रॉपर्टी पे दावा नहीं कर सकता है, यदि वो व्यक्ति खुद छोड़ करके, खुद त्याग करके नहीं गया है तो। अदरवाइज वो जब भी आएगा उसको वहां पे अपना हिस्सा मिलेगा। अगला पॉइंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। इसका मतलब है कि जितने भी हिस्सेदार हैं सभी हिस्सेदारों को प्रॉपर्टी पे बराबर का उपयोग करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अभी नहीं है, बाद में आया तो उसको कोई मना कर सकता है। सभी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे बराबर का सभी का हिस्सा है और सभी लोग बराबर का उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, बराबर का उस पर उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप स्क्रीन पे देखिएगा।
हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बात मौखिक बंटवारा जैसे केस के लिए भी लागू होती है कि मान लीजिए कि आपस में जो को शेयरर हैं सभी ने आपस में समझौता कर लिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, एक हिस्से पे हम रहेंगे, एक हिस्से पे आप रहेंगे, एक हिस्से पे चौथे रहेंगे, तीसरे रहेंगे, एक हिस्से पे चौथे रहेंगे, ऐसा डिवाइड कर लिया। अब अगर आपने डिवाइड कर लिया है तो एक टाइम के बाद फिर जो आगे वाला है वो नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो पीछे वाला हिस्सा चाहिए, मुझे तो आगे वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि अगर वो आप केवल तभी कर सकते हैं जबकि प्रॉपर्टी का विधिवत पार्टीशन हो। अदरवाइज एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना तो आप एक दूसरे के खिलाफ स्टे ले सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ मामला आपका है तो आप ये जजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ की फैमिली डिस्प्यूट और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ स्टे मांग रहा है, तो उस कंडीशन में उसको स्टे भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब आप अगला पॉइंट समझिएगा। इसमें साथियों एक अपवाद भी है कि जब एक सह मालिक को दूसरे के द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो संयुक्त कब्जे का जो कॉन्सेप्ट है उसको निगेटिव करने के लिए वो तभी पॉसिबल है, वो तभी हो सकता है जबकि एक कोशेरर ये दावा करता है कि भाई मेरा हिस्सा था और दूसरा कोशेरर ये दावा करता है कि दूसरे के जो हिस्सा है उसको इनकार करता है। उस कंडीशन में ये इसका एक अपवाद है जिसे कि इस नियम में ऐड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 7 नियम हैं और इसके साथ में जजमेंट में यही बताया गया है कि अगर आपने फैमिली पार्ट अरेंजमेंट कर लिया हुआ है तो एक दूसरे को के कब्जे को कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता है जब तक कि पार्टीशन ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 7 जो इसके पॉइंट हैं आप समझ गए होंगे और आपके केस के लिए ये यूजफुल होगा। धन्यवाद।